जो बात नहीं करना चाहती थी। ये सरकार वो थी जो दहशतगर्दों की बी टीम बता रही थी। आज ये लोग दहशतगर्दों की बी टीम से मिल रहे हैं, सम्मान के साथ मिल रहे हैं, जगह हम बता रहे हैं वहां मिल रहे हैं। तो ये सरकार के अंदर की बेचैनी है कि आज मोदी जी मित्रों की जगह हेलो फ्रेंड्स कहकर के देश के यूथ को संबोधित कर रहे हैं। मेन प्रधान के इस्तीफे पे बात नहीं होती। मोदी संदेश बनाते हैं, इंस्टाग्राम वाले फॉर्मेट में पहले बनाते हैं। सेकंड हैंड संदेश आते हैं। के बाहर आप देखेंगे ना युवाओं को, तो कुछ युवा ऐसे दिखते हैं जो थोड़े उपद्रवी भी दिखेंगे, जिनके नारों में अब्यूजेस हैं, गालियां हैं। तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा इस आंदोलन को? यानी कि उनकी जो क्षमता है, जो लीडरशिप है, उनको खुद से ठीक करनी होगी कि नहीं अब ठीक लोग बिठाने होंगे, नहीं तो लोग कल को इस्तीफा मांग लेंगे। के 11 बज चुके हैं, 24 जुलाई है, लेकिन भीड़ जो है वो खचाखच जंतर मंतर पर भरी हुई है। भीड़ प्रोटेस्टर्स की है, युवाओं की है, जिनकी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और जितने लोग स्टेज के सामने भीड़ में दिखेंगे, स्टेज भी उतना ही प्रबुद्ध, स्टेज भी उतना ही समृद्ध दिख रहा है। अभिनय मैथ्स वाले ये अभी स्टेज से उतरे रात के 11 बजे। साहब आप पसीने से लथपथ है, आराम से घर पे सो सकते थे। बातचीत तो स्पोक्स पर्सन जो है वो करके आई है सरकार से। आपके आने की क्या जरूरत? मुझे ऐसा लगता है कि इस युवाओं में, इन युवाओं को और बेहतर तरीके से पेपर लीक के परिणाम समझाने की ज़रूरत है। और लोगों का दर्द और लोगों के मरते हुए सपने जो मैंने आंखों में देखे हैं पिछले 10 साल में, उन्हें बयां करने की ज़रूरत है, ताकि सरकार तक भी वो आवाज़ पहुंचे कि ये इस्तीफा तो एक सिंबॉलिक है। नीट पेपर लीक तो सिर्फ एक है। आपने ऐसे 10 सालों में हमें हजारों गम दिए हैं, उन सब का हिसाब बाकी है अभी। अच्छा, सरकार कह रही है कि भाई कल 2 दिनों में हमें समय दीजिए, हम उस पर सोचते हैं। क्या आपको लगता है देगी इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान? देखिए, ये सरकार वो थी जो बात नहीं करना चाहती थी। ये सरकार वो थी जो दहशतगर्दों की बी टीम बता रही थी। आज ये लोग दहशतगर्दों की बी टीम से मिल रहे हैं, सम्मान के साथ मिल रहे हैं, जगह हम बता रहे हैं वहां मिल रहे हैं। तो ये सरकार के अंदर की बेचैनी है कि आज मोदी जी मित्रों की जगह हेलो फ्रेंड्स कहकर के देश के यूथ को संबोधित कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ब्रो क्यों नहीं बोला फ्रेंड्स की जगह? हाँ, वही ये हेलो ब्रो वाले लोग थे। तो मोदी जी को समझ में आ गया। उन्होंने कैबिनेट में कहा भी है नेताओं को कि इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए। यानी कमाल हो गया कि आजकल के नेता इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हैं। हमने दौर देखा था जब नेता जमीन पे उतर के लोगों से कनेक्ट करता था। इतना कहा था तो ये भी कह देते कि देश के सारे MP, देश के सारे विधायक अपने क्षेत्र की जनता के दर्द को समझें और उनका निदान करें, ताकि ये गुस्सा आगे ना फटे। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो तो भविष्य की बात है, होगा या नहीं होगा ये आगे पता पड़ेगा। एक इस्तीफा हुआ और एक नई अपॉइंटमेंट हुई हायर एजुकेशन में सेक्रेटरी के पद पे NP गंगवार साहब की। वो तो बढ़िया काम कर रहे थे, बढ़िया आदमी थे, मुझे लगता है। NP गंगवार हाँ, नहीं, जिनको अपॉइंट किया गया है अभी, विनीत जोशी को हटाया गया। जिनको हटाया गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। विनीत जोशी बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे वो तो। और वैसे भी सरकार किन अधिकारियों को रखती है, किन अधिकारियों को नहीं, ये हमारा और जनता का विषय नहीं है। हमें ना जानना है, ना हमें बताइए कि आपने कितने अधिकारियों को, वो पढ़े लिख के वहाँ पहुँचे हैं, हमने उनको चुन के नहीं भेजा। तो हमारी जवाबदेही जो तय होनी है वो मंत्रियों से होनी है। आप नीचे के सिस्टम में कितने लोगों को बदल रहे हैं? क्या इससे पहले आपने NTA के अधिकारियों को हमसे पूछ के रखा था? जब सब काम तुम हमसे पूछ के करोगे तो फिर हमने चुन के किस लिए भेजा है? हमने आपको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। तो यू विल डिसाइड कि किसको रखना है, किसको नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने दिनों के बाद सरकार मिलने को राजी हुई, JP नड्डा मिलते हैं, जितेंद्र सिंह मिलते हैं, 2 मांगे मान भी लेते हैं जैसे कि खबर आ रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे बात नहीं होती। मोदी संदेश बनाते हैं, इंस्टाग्राम वाले फॉर्मेट में पहले बनाते हैं। सेकंड हैंड संदेश आते हैं, पहले और नेताओं के जरिए संदेश आते हैं। रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि देश के युवाओं की चिंता है। अरे साहब, आप अग्निवीरों की चिंता करिए। जो देश का जवान -40 डिग्री पे देश की रक्षा कर रहा है, उसके परिवारों की आप चिंता करिए। आपके पास और चीज़ें चिंता करने की। नड्डा साहब के पास फसाई देखने को है, हेल्थ सिस्टम जो खराब हो चुका है वो देखने के लिए है। शिक्षा मंत्री पे शिक्षा छोड़ दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र क्यों नहीं कर पाते मोदी उस मैसेज में भी? हाँ, उस मैसेज में भी धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। लगता है आप... और धर्मेंद्र प्रधान तो हैं भी, कहाँ हैं नहीं है ये भी नहीं पता। सोचिए, एक बात बताइए, जो आदमी, अब मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे कहें कि यार तुम नहीं पढ़ाओगे, अब हमें तुमसे नहीं पढ़ना, किसी बात से नाराजगी हो जाए, या मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में आना बंद हो जाए, या मैं SSC में UPSC का पढ़ा लूँ, तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या ही मतलब है अगर जनता मुझे नकार दे तो? आप मुझे बताइए। यही मैं देश की मीडिया से भी कहना चाहता हूँ। जब जनता ने ये कह ही दिया कि हमें अब दिखवानी नहीं तुमसे शिक्षा, तो फिर आप काहे के मंत्री हैं? आपको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। कम से कम बाहर एयरपोर्ट पे घूमेंगे, लोग सैल्यूट करेंगे, ये आदमी था जिसने जिम्मेदारी लेके पद छोड़ दिया था।
अभी आप खुद ही अपनी इमेज खराब कर रहे हैं कि लोग पीछे पड़े, हमें तुमसे काम कराना ही नहीं, तो वो वाली बात हो गई। करेगा यही, करेगा ये, मैं ही करूंगा आपका काम, मैं ही करूंगा, मुझे कराना ही नहीं, ये अच्छा, पीछे मतलब पड़ने वाली बात हो गई। पीछे पड़ गई और सरकार जिद पे अड़ गई कि भाई करवाएंगे हम इसी से, हाँ। तो ये जनता क्या करेगी? करवाएंगे वो इसी से, कर क्या रहे हैं ऐसा जो करवाएंगे उसी से? क्या कर दिया? एनईपी लागू कर दी सही से? नहीं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे थे, ले आए क्या? नहीं। मान लीजिए इस्तीफा नहीं होता है धर्मेंद्र प्रधान का, तो आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन तो जारी है, आंदोलन करने वालों ने बोला है, हमारे आपके करने से क्या हो रहा है? आंदोलन करने वाले कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। अब हम और आप भी कुछ नहीं कर सकते। हमारा आप जब कह रहे हैं कोई तो कुछ एक नहीं एक कर सवाल ये उठता है अभिनय, और सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है, क्या ये आंदोलन अब हेडलेस हो चुका है? मतलब ये सीधा सीधा अब युवाओं का आंदोलन है, किसी सीजेपी का नहीं है, किसी अभिजीत दीपके का नहीं, बिल्कुल किसी सोनम बिल्कुल, वांगचुक का हम बेसिकली मैसेंजर थे, हमने मैसेज दिया, लोग आए, लोगों को कॉज समझ में आए। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद यहाँ आ जाते हैं, जिनको देश के आगे आने वाले भविष्य की चिंता है। तो ये आंदोलन अब किसी पार्टी, ये आंदोलन किसी चेहरे पे नहीं है। अच्छा, सरकार को लगा था ना, कल तक सरकार क्यों इतना एग्रेसिवली नहीं मिल रही थी? कल तक सरकार को लगा था सोनम वांगचुक का जो है हम फास्ट उड़वाएंगे, जिसको कल तक ये लोग एंटी नेशनल चाइना एजेंट मीडिया बता रही थी, उसी को जाकर के देश के 2 बड़े मंत्री सूप पिला रहे हैं। तो इनको लगा था शायद सब कुछ थम जाएगा। अब इनको ये भी लग रहा होगा यार क्यों ही किया, हमें तो पता ही नहीं था। फायदा तो हुआ नहीं फायदा कुछ। तो हुआ अच्छा, नहीं। इस साइड के बाहर आप देखेंगे ना युवाओं को, तो कुछ युवा ऐसे दिखते हैं जो थोड़े उपद्रवी भी दिखेंगे, जिनके नारों में अब्यूजेस हैं, गालियां हैं, तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा इस आंदोलन को? देखिए, वो हर आंदोलन में कुछ लोग रहते हैं, और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर सरकार या सरकार से जुड़े लोग या जो इस आंदोलन को नहीं चाहते वही लोग अपने कुछ लोगों को यहाँ भेज दें, तो कैसे आइडेंटिफाई तो करें? हाउ विल दिस बी मैनेज्ड? क्योंकि इससे तो प्रशासन को मौका मिल जाएगा ना दबिश करने तो का। ये लगातार कोशिश मंच से भी होती है कि कोई ऐसा कर रहा है तो उसको पकड़ के तुरंत पुलिस को दीजिए। पुलिस यहाँ है उस व्यवस्था को देखने के लिए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आंदोलन में कुछ भी उपद्रव ना हो, तो पुलिस को ये जिम्मेदारी मिली हुई है, तो निभा रही है। जो लोग शरीक हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई। आप संसद मार्च वाले दिन तो थे नहीं पहले जब। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं, तमाम वीडियो में मेरी कह था। रहे थे कि- नहीं, जरूरी अच्छा, आप आ गए अब वही है कि ना कि जब तक मैं ट्रक पे बैठ के नारेबाजी नहीं करूंगा तब तक नहीं हो। मुझे तो ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। मुझे तो अभी एजुकेशन सिस्टम के बाद एग्जाम सिस्टम की लड़नी है, हेल्थ सिस्टम की लड़नी है। तो संसद मार्च वाले दिन थे, आंखों से बचना भी है जी। ब्रुटैलिटी देखी आपने? मैंने अपनी आंखों से देखी है। लगी एक मेरी आध के वीडियो नहीं। दिखाओ अपने फोन में। नहीं, वीडियो तो आप भेजे, लगी एक आध के नहीं। नहीं नहीं नहीं, वही आप देखिए, आप इतने सारे आंदोलन करके समझदारी तो सीख ली है, क्योंकि बहुत आंदोलन किए। और कमाल की बात है कि हर एक आंदोलन में कई बार पुलिस सामने भी आ जाती है, देखती है गुरुजी अच्छा इन्हीं से पढ़े थे, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं, वो भी हाथ जोड़ लेते हैं, तो वो सिनारियो भी हमारे साथ हो जाता है। ये पुलिस वाले तो कई स्टूडेंट्स होंगे ही आपके। जी बहुत हैं, बहुत हैं। रास्ते में भी जब रोज आता हूँ तो मिलते हैं, और वो सब भी ये कहते हैं कि आप अच्छे कौश के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। कंसर्न के तहत ही कभी किसी पुलिस अधिकारी ने कहा कि यार देखो वायलेंस तो हो सकता है, हमें थोड़ा सा एग्रेस करना पड़ेगा, तो तुम पीछे ही रहो? मुझे नहीं 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 नहीं, उस वक्त तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और देखिए बात क्या है ना, ये जिम्मेदार सरकार है, जो वायलेंस हुआ है वो जिम्मेदार सरकार है। एक बात बताइए, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि संसद भवन तक कोई ना पहुंचे, है या नहीं सिन्हा साहब? बताइए आप, यशवंत जी, है जिम्मेदारी? तो है ना पुलिस की जिम्मेदारी कि लोग संसद तक ना पहुंचे। लोग क्यों पहुंच रहे हैं ये सरकार को देखना था कि भाई क्यों लोग इतने उग्र हो रहे हैं। पुलिस की इसमें मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी गलती है कि उसने लाठी धीरे मारी, तेज मारी, आप नहीं कह सकते। वो सरकार का ऊपर से आदेश है। भाई देश बड़ा है, देश की संसद बड़ी है, देश की रक्षा बड़ी है, आप उससे ऊपर कोई नहीं है हम में से। संसद से देश चलता है, क्यों जी? लेकिन अपनी मांग को लेकर मार्च करना होगा तो मार्च तो किया ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 20 जुलाई जैसे मार्च की बात अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है, अगर 2 दिनों में बर्खास्त नहीं होते हैं तो। कब की बात कर रहे हैं? 20 जुलाई को जैसा मार्च हुआ था उसी तरह का मार्च फिर से होगा, उसी तरह का फिर से किया अभी जाएगा। मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं सुना है, अगर होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी तो सरकार से बात चल रही है, जब बात चल रही है तो फिर ये सब क्यों होगा उस बीच में? इस्तीफा ही मंजिल है ना। हाँ, इस्तीफा ही मंजिल है। सरकार ने भी अगर नहीं होता तो वो आज डायरेक्ट कह जाते इस मांग पे हम विचार नहीं करेंगे। केवल एक आखिरी सवाल और ये, मैं अभी स्टेज पे जब कई सारे भाषण सुन रहा था तो कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा। यहाँ पे आप पोस्टर्स देखेंगे उसमें भी बात है कि अब सिलेबस चेंज हो गया है, शिक्षा मंत्री का नहीं प्रधानमंत्री का इस्तीफा। तो कुछ ऐसा सिलेबस अपडेट हो रहा है? ऐसा नहीं है। वो कुछ लोगों का गुस्सा हो सकता है, 2 लोग 4 लोगों का ये गुस्सा हो सकता है, लेकिन अभी जो बात है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ही है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में कमी है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे होने से प्रधानमंत्री
के नेतृत्व को बदलना ही होगा, यानी कि उनकी जो क्षमता है, जो लीडरशिप है, उनको खुद से ठीक करनी होगी कि नहीं अब ठीक लोग बिठाने होंगे, नहीं तो लोग कल को इस्तीफा मांग लेंगे। तो वो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जो एक परसेप्शन रहता है कि बहुत स्ट्रांग है, झुकती नहीं है, वो दिख तो जाएगा कि झुक तो गई युवा खड़े हुए तो। और एक तरबियत ये भी पैदा होगी कि आप अपनी डिमांड के लिए खड़े होंगे तो सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी। रात 11:10 पे हम ये बात कर रहे हैं और शानदार भीड़ आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं। क्या होगा आगे, जो होगा वो आपको बताएंगे। इसके लिए आप देखते रहिए मॉलिटिक्स।